जिन्ना हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार। जेआरटी ने 9 मई के वाकयात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। दीगर मुकदमात में भी पीटीआई क़यादत मुलव्वस निकली। शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर भी नामजद मुलजिम। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह कहते हैं अब ये जमानत का केस नहीं बनता। सबूत इकट्ठे करने के लिए चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करना होगा। उन पर फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। दस्तावेजी सबूत भी जमा कर लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर गौर। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुतालिक सरमायाकारी पर बातचीत। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के लिए मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। हमें 9वें रिव्यू का जो एक शरिया तो वो मिल जाए, लेकिन वो एक नए प्रोग्राम के तहत मिल जाए जिसमें वो बैलेंस भी आ जाए और हम और काम करके अपने जो फ्यूचर रोड मैप है उसके तहत हमें वो रकम भी मिले। नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका हो और जनरल इलेक्शंस के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला करे। ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की यकीन दहानी। कौमी असम्बली में IMF मुआहदे की दस्तावेज पेश कर दी। कहा पाकिस्तानी ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। कोशिश है मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़कर जाएं। चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते में चीनी 10 रुपए मजीद महंगी हुई। कराची और इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कल हड़ताल नहीं होगी। पेट्रोल बहरान का खतरा 2 रोज के लिए टल गया। पेट्रोलियम डीलर्स ने तहरीरी यकीन दहानी के बाद हड़ताल मौखर कर दी। मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने डीलर्स के मार्जिन पर नजरसानी करने के लिए कमेटी बना दी। डीलर्स 5% मार्जिन बढ़ाने पर बजिद हैं। हुकूमत ने मार्जिन 2 रुपए 65 पैसे इजाफे की ऑफर कर दी। 20 लाख घर बनाने में टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे वादा है कि जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हुकूक भी दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान। लाड़काना में सिंध हुकूमत का मकानात की तामीर के प्रोग्राम का आगाज कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं जिनके घर मुतासर हुए उन्हें पैसे भी देंगे, मुतासरीन को मालिकाना हुकूक पर घर भी देंगे। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए आम आदमी को मजबूत बनाना होगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर की उड़ान। एक हफ्ते में 9 रुपए 22 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 286 रुपए 81 पैसे रहा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 291 रुपए है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान तरक्की की राह पर वापस गामजन हो गया। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। 190 मिलियन पाउंड केस में आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैब रावलपिंडी में पेश। तहकीकाती कमेटी को सारी तफसील बता दी। आजम खान साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। 2 रोज पहले साइफर से मुताल्लिक भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराया था। हुकूमती दरखास्त मंजूर। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ दायर दोबारा नजरसानी दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी। साबिक हुकूमत ने 25 मई 2021 को जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस फायज के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया था। मॉनसून स्पेल। बादल कराची भी पहुंच गए। गुलशन मेमार, न्यू कराची, सुरजानी में मूसलाधार बारिश। सुपर हाईवे और नॉर्थ नाजमाबाद भी भीग गए। इस्लामाबाद, मरीज, रहलों में तेज बारिश। फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, नारोबाल में भी अब्रे करम खुलकर बरसा। लाहौर में ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना।
महकमा मौसमियात की आज और कल मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। रावी और चनाब में भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। दोनों दरियाओं के लिए फ्लड अलर्ट जारी। भारत ने रावी के मुआविन दरिया ओज में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। दरिया चनाब के मुआविन दरिया तोवी में भी 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नारोवाल में कई एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर गुफ्तगू। OIC के तहत सख्त इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। आलमे इस्लाम से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक अपने सफ़ीरों को स्वीडन से वापस बुला लें। चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा। 190 मिलियन पाउंड केस में आज़म खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैब रावलपिंडी में पेश। तहकीकाती कमेटी को सारी तफसील बता दी। आज़म खान साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। 2 रोज पहले साइफर से मुताल्लिक़ भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराया था। हुकूमती दरखास्त मंजूर। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ दायर दोबारा नजरसानी दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक हुकूमत ने 25 मई 2021 को जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस फायज के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट का लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म करने का हुक्म। पार्किंग न रखने वाले रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर सील करने का इंदिया भी दे दिया। रेलवे ने खेलों के मैदान आबाद न किए तो अदालत टेक ओवर कर लेगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, घरों में रेस्टोरेंट बन गए, आपके लोग मिले हुए हैं। DG LDA सब कुछ कर सकते हैं मगर कर नहीं रहे। इंसदाद स्मॉग केस की आइंदा समाअत 24 जुलाई को होगी। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद जहांगीर खान की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने सितंबर 1947 में रियासत का पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था। और कौमी टेस्ट टीम गाल से कोलंबो पहुंच गई। एक रोज आराम के बाद शाहीन कल से ट्रेनिंग सेशन में इन एक्शन होंगे। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें 24 जुलाई से मद्दे मुकाबिल होंगी।